गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 69 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। फ्रेंड्स ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो लेक्चर होगा ये फ्रेंड्स मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। उसका रीज़न है कि एक पार्ट मैं आपके लिए ऐसा रखूंगा जिसमें मैं आपके लिए बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, और फ्रेंड्स एक पार्ट ऐसा जिसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको मतलब ये मान के चलिए कि उससे ज़्यादा हाई लेवल जनरली अभी तक तो नहीं देखे गए हैं, आगे अगर किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो फिर वो तब देखे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस फ्रेंड्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स जो लोग कंटिन्यूस ये लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे उनको एक चीज़ तो पता चल गई होगी अच्छे से कि किस तरीके से बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर की मतलब आप कंफ्यूज हो जाएं कुल मिला के। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अभी हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए हैं, आपने खुद देखे भी होंगे। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद एवरेज पढ़ा, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर पार्टनरशिप पढ़ा, फिर परसेंटेज पढ़ा, फिर फ्रेंड्स परसेंटेज के बाद हमने डीआई इंट्रोड्यूस किया, और डीआई इंट्रोड्यूस करने के बाद डीआई के भी हम लेक्चर्स देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाना पसंद करता हूं, और प्लस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये दो पार्ट में आना है, दो पार्ट आना मजबूरी, फ्रेंड्स मजबूरी का एक ज़रूरत है। कारण यह है कि अब मान लीजिए एक बार में मैं आपको पूरा पढ़ा दूं 1.5 घंटे का लेक्चर बना के, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स। उसका रीज़न ये बनता है कि मान लीजिए आप पता लगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके पहले फ्रेंड्स हम पार्टनरशिप के भी 8 पार्ट्स कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझाऊंगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा टाइप 8 है फ्रेंड्स, और टाइप 8 आप जानते हैं, मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं फ्रेंड्स, टाइप कुछ नहीं होते हैं, किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ टाइप इसलिए लिखता हूं, कारण यह है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर पैकेज में रहें तो फ्रेंड्स रिवीजन के वक्त काफ़ी आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कुछ नहीं है ऐसा कि आप सोचें कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था वहाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा फ्रेंड्स आपके घर के आसपास या सभी के घर के आसपास कोई ना कोई दुकानदार या मान लीजिए कहीं ना कहीं से हम सामान खरीदते होंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो दुकानदार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ बेचने में ही मतलब थोड़ा सा जो अपना मार्जिन होता है, या मान लीजिए उसको इन द सेंस कह सकते हैं इम्प्योरिटी या डिसऑनेस्ट मतलब चोरी, जो भी जिस वे में भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आदमी बेचने में करता है, कोई आदमी अपने खरीदने में करता है, और एक थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं जो खरीदने में भी चोरी करते हैं और बेचने में भी चोरी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए बेसिक में, इसके यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है फ्रेंड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, चोरी कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मान लीजिए शॉपकीपर खरीदने के वक्त करता है एट द टाइम ऑफ बाइंग। ठीक है फ्रेंड्स, बाइंग। और फ्रेंड्स एक चोरी होती है एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचने के वक्त, एट द टाइम ऑफ सेलिंग। और फ्रेंड्स एक चोरी होती है एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदने के वक्त भी। देखो एट द टाइम ऑफ बाइंग एज वेल एज सेलिंग। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं मैं, एक चीज़ का आप विश्वास कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आपको चाहे आप जितना भी यूट्यूब पे या किसी कहीं पे भी सर्च कर लेंगे, आपको उस लेवल के कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसीलिए मैं एक सिस्टमेटिक वे में और प्लस मतलब जैसे मैं आपको 2 लेक्चर बताऊँगा, आप देखेंगे कहीं कोई पता लगा 4 ही क्वेश्चन में क्लियर कर दिया आपका कॉन्सेप्ट, पता लगा उनके खुद के क्लियर नहीं है हो तो आपके कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए ये चीज सोचना नहीं, मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा फ्रेंड्स कि आप क्वेश्चन देख के आंसर कर देंगे विद इन सेकंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, हम 3 प्रकार से देखते हैं कि दुकानदार 3 प्रकार से चोरी करता है, ठीक है। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ बाइंग, उसके बाद एट द टाइम ऑफ सेलिंग, ऑफ उसके बाद तीसरे प्रकार की जो होती है वो बाइंग और सेलिंग दोनों में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, इसका नाम सोनू है। तो सोनू क्या करता है फ्रेंड्स, इस पे ऐसे लिख लीजिए एट द टाइम ऑफ बाइंग, ठीक है, बाइंग, ठीक है फ्रेंड्स, सोनू हो गया। और सोनू ही शॉपकीपर है फ्रेंड्स, ऐसे समझिए, शॉपकीपर, सोनू शॉप लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रैकेट में शॉपकीपर, शॉपकीपर, ठीक है फ्रेंड्स। सोनू बहुत चालाक आदमी है, करता क्या है फ्रेंड्स कि जब कोई सामान खरीदने जाता है, बाइंग खरीदने जाता है, ठीक है, खरीदने जाता है, तो करता क्या है फ्रेंड्स, वो पैसा तो उसको मान लीजिए 1 किलो सामान कोई खरीदता है, ठीक है, 1 kg सामान कोई खरीदता है, पैसा तो वो 1 किलो का ही देता है उसको। 1 kg को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, 1000 ग्राम भी कहते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम भी कहते हैं। और फ्रेंड्स इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ छोड़ के ऐसे समझ लीजिए कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपीज़ हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इन प्रॉब्लम्स में जनरली। तो इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या था, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो फ्रेंड्स करता क्या, जब खरीदता है तो 1000 ग्राम ना लेके वो 1100 ग्राम ले लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसमें वो कितने की चोरी कर रहा है, 1000 रुपए की कीमत दे रहा है उसको और 1100 ग्राम ले रहा है, 1100 रुपए का सामान ले रहा है, ठीक है। तो इसमें उसको कितने का प्रॉफिट, यहाँ तो वो 1100 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का प्रॉफिट यहाँ कमा लिया उसने, ठीक है फ्रेंड्स, 100 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया। अब फ्रेंड्स देखिए ये तो हुई उसके जो उसने टेक्निक लगाई बाइंग के वक्त। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ और है, बाइंग के वक्त आदमी टेक्निक कैसे लगाता है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए उसने रुपए कम दिए, सामान ज़्यादा ले लिया, या मान लीजिए वहाँ पे जाके उसने कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया कि जिस तराजू में, जिस वेइंग मशीन में वो तौलता है, वो वेइंग मशीन आपको ज़्यादा तौल के देती है, ठीक है फ्रेंड्स। लाने के वक्त गौर करिएगा मेरी लैंग्वेज पे कि जब जाता है तो तौल के जो लाता है फ्रेंड्स वो सामान वो ज़्यादा लाता है। मान लीजिए 1000 ग्राम वहाँ तौलना था, मशीन वहाँ 1100 ग्राम उसको तौल के दे रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो मतलब 2 प्रकार की चोरी तो ये हो गई, एक तो पैसे में, एक तो उसमें, ठीक है। तो मतलब एक तो पैसे में हो गई, पैसे में कैसे, वो कम देता है ज़्यादा सामान लेता है, ठीक है, ऐसे लिखिए, कम देता है पैसे, ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा सामान लेता है उसके बदले, ज़्यादा सामान लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो ये हो गया, आपको मैं फ्रेंड्स इतना इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा कि आपको कहीं किसी टीचर के लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स वो वेट में करता है, वेट में मान लीजिए वो ऐसे किसी मशीन में तौल ले जहाँ पे पता लगे कि ज़्यादा दिखाए, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है, मशीन ज़्यादा दिखाए वो कीमत कम की दे। ये तो हो गया फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया एट द टाइम ऑफ बाइंग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स सोनू से भी एक तेज इंसान है, वो भी शॉपकीपर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऐसे कर लीजिए, सोनू से भी एक बहुत इंटेलिजेंट है मोनू, ठीक है। तो मोनू क्या करता है फ्रेंड्स, मोनू शॉप भी है, मोनू शॉपकीपर हो गया ये, ठीक है।
ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचने के वक्त ये धोखाधड़ी करते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग। अच्छा, सेलिंग के वक्त क्या होता है आप ये भी जानते हैं फ्रेंड्स, सेलिंग मतलब बेचने के वक्त, बेचने के वक्त, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे लिखना कोई बहुत वैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचने के वक्त देखिए क्या करता है वो। बेचने के वक्त फ्रेंड्स कोई भी दुकानदार होगा, आप गौर करिए, वो करेगा क्या, पैसा तो आपसे पूरे सामान का लेगा, लेकिन आपको देगा कम सामान, ठीक है। मतलब ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए वो पैसा तो आपसे 1000 ग्राम का ले रहा है, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी दे रहा है वो आपको 700 ग्राम्स दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें वो प्रॉफिट कितना कमाता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इसमें 300 ग्राम्स उसने कमाया, 300 कमाता है तो कितने पे कमाता है, 700 पे कमाता है कि नहीं। एक बार फिर से समझिए फ्रेंड्स, इसको लिखने का पैटर्न ही मेन होता है इस क्वेश्चन में। जब मैं आपसे इसकी लेटेस्ट टेक्निक्स जो रेशो वाली चल रही है इस टाइम, जब वो सब टेक्निक आपसे डिस्कस करूंगा तो आपके समझ में आएगा कि इसको लिखने का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है वो, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, वो 1000 ग्राम सेलिंग बेचता है, ठीक है फ्रेंड्स, 700 ग्राम, वो 1000 ग्राम की आपसे कीमत ले रहा है, 700 ग्राम सामान दे रहा है। या इसी को एक और वे में आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो आपसे 1000 रुपये ले रहा है, ठीक है, और दे कितने का सामान रहा है, 700 रुपये का दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 300 रुपये का हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स यहाँ से क्या समझ सकते हैं, अब इसी को चाहे वेट में दे दे चाहे रुपए में दे दे, मैंने आपसे यहाँ इसीलिए डिस्कस कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों के लिए आप इसको लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो था फ्रेंड्स, एक था बाइंग एक था सेलिंग, ठीक है फ्रेंड्स, बाइंग सेलिंग, ये समझने वाले कॉन्सेप्ट्स थे। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए एक तीसरे प्रकार का शॉपकीपर है, वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्या करता है, वो दोनों में चोरी करता है, बेचने के वक्त भी, खरीदने के वक्त भी कर देता है, बेचने के वक्त भी कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको फ्रेंड्स जब हम ये वाले टाइप के देखेंगे बेचने और खरीदने के वक्त, तो फ्रेंड्स उसको हम कोशिश करेंगे कि मतलब क्वेश्चंस के थ्रू समझें, ठीक है। जैसे कैसे इसको समझने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए क्या करता है वो, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं इसी में आपको समझा दूं कि मान लीजिए ये कोई आदमी है, ठीक है, ये 1000 रुपये का सामान खरीदता है। तो मान लीजिए सेलिंग के, ये बाइंग के वक्त फ्रेंड्स वो 700 ग्राम्स के बदले 1000 ग्राम लेता है, और फ्रेंड्स देने के समय वो 900 ग्राम्स देता है, ठीक है, बस हो गया। ये भी एक रिलेशन है देने का, ठीक है, समझने के लिए। तो ये आपके अंडर, अब उसको देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसमें 200 का हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया समझने वाली चीज। तो फ्रेंड्स कोई वो नहीं है, बाइंग एंड सेलिंग दोनों के वक्त की बात हो गई, ये ऐसे लिख लीजिए आप। चलिए यहीं से कॉन्सेप्ट इसको क्लियर कर लीजिए आप। मान लीजिए ये बाइंग की बात हो गई, ये सेलिंग की बात हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स, सबसे पहले बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग एंड सेलिंग बोथ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब धीरे धीरे मैं और ज़्यादा इसको क्लियर करने के लिए आपसे क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते जाइए क्वेश्चंस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग बहुत दे सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप नहीं बता सकते। कि फ्रेंड्स ये सब, जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर होता है या कोई भी नॉर्मल आदमी, कोई वेंडर, कोई कुछ भी, ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए वो धोखाधड़ी करता है, तो अल्टीमेटली करता क्यों है? ये एक जनरल सी बात है ना फ्रेंड्स, इतना तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन मोटिव को समझना जरूरी है कि वो ऐसा करता क्यों है। तो फ्रेंड्स वो करता इसलिए है क्योंकि वो प्रॉफिट ज़्यादा चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा चाहता है, अपने सामान, जितना सामान वो दे रहा है उस सामान पे ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है, इसलिए आदमी ऐसा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स जो आपको थोड़ा सा नोटिस में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ
फ्रेंड्स देखिए जो नई टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में, जिससे लोग मतलब कम टाइम में अच्छा क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से करते हैं मतलब कम टाइम में, तो वो फ्रेंड्स कौन सी, वो रेशियो टेक्निक है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स रेशियो टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलता है या देखने को मिला है वो फ्रेंड्स परसेंटेज की जितनी भी प्रॉब्लम्स परसेंटेज से रिलेटेड है ना उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ये प्रॉब्लम है, इसमें आपको परसेंटेज कहीं देखने को मिल ही नहीं रहा है, आप खुद देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सीखने की बात है, क्योंकि इस तरीके से कैसे, मतलब देखिए पहले तो ये एक तो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड थे जैसे ये सब मेथड थे, उसके बाद फ्रेंड्स कैसे उसमें स्विच हुआ, मतलब कैसे स्विच ओवर किया उसमें कंपटीशन ने, तो वो चीज़ सीखने वाली चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये क्या रहा है, देखिए अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार, प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, वो वादा करता है कि किसी मतलब कस्टमर से कि मैं जितने का सामान खरीद के लाता हूँ उतने का ही बेच देता हूँ, ठीक है, बट यूजेस 960 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है फ्रेंड्स। और वो यूज़ क्या करता है फ्रेंड्स कि 1 किलो के बदले 960 ग्राम वेट यूज़ करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए अब क्या करता है, वो प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसा करता है, जाहिर सी बात है भाई कि कहता है कि मैं जिस दाम पे खरीद के लाया उसी दाम पे बेच रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो बेचने के वक्त करता क्या है, देखिए प्रॉमिस टू सेल, इस वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से समझ के रखिएगा फ्रेंड्स, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए सबसे पहले CP लिखते हैं हम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, SP लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कहता क्या है कि मैं 960 ग्राम आपको वेट देता है, ठीक है फ्रेंड्स, और किस पे देता है बता के, 1000 ग्राम पे, ठीक है फ्रेंड्स, कि कहता है कि मैं आपको 1000 ग्राम सेलिंग प्राइस जो बता रहा है आपको 1000 ग्राम बता रहा है, और दे कितना रहा है, 960 ग्राम दे रहा है कि नहीं, आप खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस जो फ्रेंड्स हमें यहाँ महसूस हो रहा है 40 का महसूस हो रहा है, और 40 का महसूस हो किस पे रहा है फ्रेंड्स, 960 पे हो रहा है। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉफिट और लॉस, ठीक है फ्रेंड्स, गौर करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेटेड ऑन CP, इसको लिख लीजिए, कैलकुलेटेड ऑन CP कॉस्ट प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये हो गया, अब इसको फ्रेंड्स परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 कर देंगे, ठीक है, 100 कर देंगे तो मान लीजिए ये हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 24 हो गया, तो इसको क्या करेंगे 12 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 4.15 के अप्रॉक्स उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना % प्रॉफिट वो कमा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये जो टेक्निक है फ्रेंड्स, इस टेक्निक में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, देखिए इसको चाहे आप इनिशियल वैल्यू बोल लें, ठीक है, इनिशियल वैल्यू बोल लें, इसको फाइनल वैल्यू बोल लें, ठीक है, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है सिर्फ मैं आपको अभी यही समझाए दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, सेलिंग बेचने के वक्त फ्रेंड्स मैंने आपको अभी जब यहाँ कॉन्सेप्ट बताया तब भी आप गौर करिएगा कि हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, राइट टू लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और फ्रेंड्स खरीदने के वक्त बाइंग, ठीक है फ्रेंड्स, बाइंग के वक्त हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट्स का ही एक पार्ट है, इसको समझ, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद एक चीज़ और होती है, ठीक है, सबसे बड़ी बात कि हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन सी टर्म बाइंग सेलिंग में आती है। जैसे मान लीजिए आपके पास मार्कअप भी आता है कि नहीं, आपके पास लॉस भी आता है, आपके पास प्रॉफिट भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको किसी में लॉस हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या करेंगे फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है फ्रेंड्स। प्रॉफिट जो हो रहा है फ्रेंड्स, मान लीजिए प्रॉफिट दे रहा हो आपको, तो वो भी लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, राइट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मान लीजिए मार्कअप आपको दे रहा है तो वो भी लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, हमने ये पैटर्न से लिखा और उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने का मतलब जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो राइट में उसको राइट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को फ्रेंड्स, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू कि उसके बाद इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके देखिए क्या कह रहा है वो। A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at its cost price, ठीक है फ्रेंड्स। वो वादा करता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, मतलब वो सेलिंग कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, सेलिंग कर रहा है। और कॉस्ट प्राइस फ्रेंड्स कितना है, मान लीजिए 1 किलोग्राम थी उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लेकिन वो बेचता कितना है, देखिए सेलिंग में हमने इधर से इधर लिखा, इसीलिए मैंने एरो बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो क्या करता है, 1 किलो के बदले 960 ग्राम बेचता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना, 40% प्रॉफिट उसको मिल रहा है। 40 जो भी है रुपीज़ है, मान लीजिए ग्राम है, 40 ग्राम का मान लीजिए 960 ग्राम पे हमको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने यहाँ लिखा नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट पे लिखा था फ्रेंड्स कि आप जब सॉल्व करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 रुपी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स सेलिंग में राइट टू लेफ्ट, ये राइट हैंड है, राइट टू लेफ्ट, और फ्रेंड्स बाइंग में जब खरीदने जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है फ्रेंड्स। लॉस परसेंट कहीं दिया हो लेफ्ट टू राइट, ठीक है फ्रेंड्स। प्रॉफिट परसेंट दिया हो लेफ्ट टू राइट, मार्कअप दिया हो फ्रेंड्स लेफ्ट टू राइट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समझने वाली बात है, ठीक है फ्रेंड्स, कि हम रेशो के मेथड से इसको कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। देखिए A dishonest shopkeeper promised to sell his goods at its cost price। एक dishonest shopkeeper है फ्रेंड्स, ठीक है, वो प्रॉमिस करता है टू सेल हिज गुड्स, अपने सामान को बेचने के लिए कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, ठीक है फ्रेंड्स। बट लेकिन वो यूज़ करता है 840 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ के बदले 1 किलोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। सेलिंग के वक्त मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और इसको इनिशियल वैल्यू बोल लें और फाइनल वैल्यू बोल लें, तो आपके ऊपर है जो चीज़ आपको समझनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करता क्या है कि बेचने को तो कहता है कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो देता कितना है, 840 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इस पे वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, आप गौर करिए, इस पे वो प्रॉफिट कमा कितना रहा है। तो प्रॉफिट कमा रहा है फ्रेंड्स वो देखिए 160, ठीक है, प्लस 160 कितना 840 पे, और इसको इंटू 100 कर देंगे, प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए 400 डिवाइडेड बाई 21% है कि नहीं। या तो ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, और मान लीजिए आपको और ज़्यादा कन्वर्ट करना हो तो मान लीजिए आप इसको सॉल्व करना चाहें, देखिए 21 1 जा 21 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ 19 बचा, 19 और ये 0 190, तो फ्रेंड्स ये 21 कितना जाएगा, अप्रॉक्स 19% के अप्रॉक्स जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि ये जो मेथड है ये कितना यूजफुल मेथड है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स आगे और क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और आती जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी बेसिक है, फिर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक कोई बेईमान दुकानदार है, प्रॉमिस टू हिज कस्टमर, वो अपने कस्टमर से वादा करता है, ठीक है, प्रॉमिस करता है, दैट ही सेल एनी आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, वो मतलब कोई भी आर्टिकल होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, बट ही यूजेज 30% लेस वेट, लेकिन वो क्या करता है फ्रेंड्स 30% लेस वेट यूज़ करता है, ठीक है, सेलिंग के वक्त ही सेल, ठीक है फ्रेंड्स 30%। मैंने आपको बताया था कि सेल में हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तभी आप इतना शॉर्टकट अपना पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ये कह रहा है फ्रेंड्स। देखिए तो वो कहता क्या है, देखिए अब समझने की कोशिश करिए। 30% होता कितना है, सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लें, मान लीजिए 30/100 करेंगे। अगर आप, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, नहीं मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है, तो ये इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो कहता क्या है कि मैं कोई भी चीज़ है, देखिए फ्रेंड्स कोई भी चीज़, आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रख लीजिए, वो कहता क्या है कि मैं आपको मतलब 30% लेस वेट देता है, ठीक है फ्रेंड्स, बता के
लेकिन वो झूठ बोल रहा है क्योंकि सामान तो फ्रेंड्स देखिए उसको 10 देना चाहिए था, आप गौर करिए, और 3 वो कम दे रहा है 30%, 3 वो कम दे रहा है तो दे कितना रहा है वो 7 दे रहा है आपको, है कि नहीं, तभी तो 3 कम होगा। अब फ्रेंड्स देखिए प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो, इस पे प्रॉफिट कमा रहा है फ्रेंड्स, ये 3 का ही तो प्रॉफिट कमा रहा है, 3 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पे, 7 पे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब इसको फ्रेंड्स हम जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि 1/7 होता है 14.28%, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज में पढ़ाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अगर आप करेंगे और मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42.84% आ जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये टेक्निक कितनी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है फ्रेंड्स। रेशो मेथड आप लिख लीजिए, रेशो मेथड। आजकल फ्रेंड्स ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मेथड से हो रहे हैं, ठीक है। मतलब होते क्या थे फ्रेंड्स, मतलब एक ट्रेडिशनल वे छोड़ के हमने जैसे मान लीजिए सपोज मान लीजिए 1 रुपी, मैं आपको उस मेथड से भी देखिए क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उसकी वजह से कि मतलब वो मेथड कहाँ हमको लेंदी पड़ते थे और क्यों हमने ये मेथड स्विच किया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पहले होता क्या था, मान लीजिए फर्स्ट मेथड डाल लीजिए, मेथड 1, मेथड 2, ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 2 में क्या था फ्रेंड्स, देखिए ओल्ड मेथड है, मान लीजिए होता क्या था कि 1 रुपी इक्वल्स टू 1 ग्राम लिखते थे हम, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें कहता है फ्रेंड्स को 30% लेस वेट, मतलब मान लीजिए कि 1000 ग्राम कोई सामान वो खरीदता था, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे लिखिए 1000 ग्राम वो सामान देने का वादा करता था, ठीक है, और देता कितना था 30% कम, इसका 30% कितना होगा 700 ग्राम हमको देता था, तो प्रॉफिट जो था फ्रेंड्स वो 300 का कमा लेता था, ठीक है फ्रेंड्स, 700 पे, ठीक है, इंटू 100 कर देते थे तो आता फ्रेंड्स कितना था 42.84 आता था। लेकिन ये कन्वर्जन में फ्रेंड्स कई बार बच्चे गलत कर देते थे, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए इस मेथड को धीरे धीरे करके एलिमिनेट कर दिया गया। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आंसर ये भी वही आता है, ठीक है, 42.84। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता था कि इसमें थोड़ा कई बार ऐसी टर्म्स आ जाती हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बाकी जितने भी आगे प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस हम करेंगे, ये 99.9% क्वेश्चंस जो होंगे वो इस मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम रीड करेंगे, समझेंगे। देखिए इसमें धीरे से उसने दोनों चीज़ की है, ठीक है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे हम, क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में। देखिए ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट। फ्रेंड्स मैंने अभी जब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लिख के बताया था तो आपको मैंने बताया था कि सेलिंग में राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस मार्कअप जो होता है फ्रेंड्स वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। देखिए अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 30% प्रॉफिट, मतलब 30% का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बताया था अभी 3/10 हो गया, ठीक है, तो मतलब वो 10 पे 3 का प्रॉफिट पाता है तो 13 हो जाता है, ठीक है। बट यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg फ्रेंड्स, लेकिन वो 1000 ग्राम का वादा करके 800 ग्राम सामान देता है सेल के वक्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो निकलता है फ्रेंड्स वो इक्विवेलेंट निकलता है। इक्विवेलेंट और सक्सेसिव में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिए कि इक्विवेलेंट जो हम फाइंड करते हैं फ्रेंड्स वो डिफरेंट वैल्यूज के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, और फ्रेंड्स जो सक्सेसिव होता है वो एक ही बेस एक ही वैल्यू के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, और ये कितना हो गया 8/13 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि किया क्यों जाता है प्रॉफिट के लिए। तो ये कितना हो गया देखिए +5 हो गया, 5 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, और कितने पे हो रहा है 8 पे हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपको मैंने जब बेसिक पढ़ाया था स्टैंडर्ड परसेंटेज तो उसमें 1/8 की वैल्यू कितनी पढ़ाई थी 12.5% पढ़ाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 60 तो 62, 62.5% का उसको फ्रेंड्स प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स।
प्रॉफिट परसेंट जो है वो 62.5% का हो रहा है, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर है। आप गौर करिए फ्रेंड्स, मेन चीज़ जो कॉन्सेप्ट था वो आप समझने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स कि क्या था, मैंने आपसे बताया कि सेलिंग, जहाँ पे सेलिंग होती है, सेलिंग में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स उसके अलावा कॉस्ट प्राइस हो गया, बाइंग की जो टर्म्स होती है वो, और प्लस प्रॉफिट लॉस मार्कअप वगैरह जो होता है फ्रेंड्स वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उसके बाद उसका इक्विवेलेंट निकाला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यही इसका मेन मोटिव होता है इन क्वेश्चंस का, और यही मेन कॉन्सेप्ट होता है जो इस पूरे जो भी ये है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो टाइप है फ्रेंड्स, इस पूरे में वही यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया गया। देखिए फ्रेंड्स वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया अभी कि फ्रेंड्स जो सेलिंग करते हैं तो हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस मार्कअप वगैरह जो भी चीज़ दिया होता है फ्रेंड्स उसके बाद उसको लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो हम इक्विवेलेंट बेसिस पे, क्योंकि फ्रेंड्स इक्विवेलेंट में क्या होता है कि बेस डिफरेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसीलिए बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए आप, ठीक है। वो क्या कह रहा है, देखिए रेशो मेथड में फ्रेंड्स यही चीज़ समझने वाली होती है और कुछ नहीं। वो कहता क्या है, देखिए मैं इसको भी दो प्रकार से करके समझा सकता हूँ आपको, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूं कि आप इसी तरीके को अच्छे से इस पे और पकड़ बनाएं, ठीक है। लेकिन देख लीजिए आप, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं लास्ट, इसके बाद फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस, ठीक है फ्रेंड्स, 44% लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को समझिए वो क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल, वो वादा करता है कि 44% घाटे पे अपना सामान बेच रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब वो बेच कितने पर है, देखिए फ्रेंड्स 100 का कह के वो आपको 56 में दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यही तो होगा, तभी तो उसको 44% का घाटा होगा, लॉस जो उसको हो रहा है 44% को, तभी तो उसको लॉस हो रहा है। बट ही यूजेस 30% लेस वेट, और वो फ्रेंड्स वो वेट क्या करता है, देखिए 30%, मतलब 3/10 का, देखिए आप ऐसे समझिए, इसको 100 कर दीजिए तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको कैंसिल करने में आसानी होगी, तो वो 100 का कह के आपको दे कितना रहा है, 70 दे रहा है, ठीक है। ये हो रहा है। और फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। सॉल्व कैसे हो गया, देखिए ये हो गया, ये 100 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 दाम 70 होता है, 7 8 56 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपने देखा फ्रेंड्स, उसने ट्रिक्स तो अपनी सारी लगाई शॉपकीपर ने, है कि नहीं, लेकिन कोई ट्रिक चली नहीं, उसको तब भी लॉस हो गया फ्रेंड्स। यहाँ लॉस कितने का हो रहा है, -2 का, और 2 का हो कितने पर है, 10 पे हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, तो यहाँ कितना जाएगा फ्रेंड्स, -20%, मतलब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस, ठीक है फ्रेंड्स, उसको लॉस हो रहा है इसमें, ठीक है। तो उसने टेक्निक्स तो अपनी सारी लगा ली फ्रेंड्स, लेकिन कोई काम ही नहीं की, ठीक है, तो उसको लॉस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको आपको समझा देता हूँ एक और टाइप से। देखिए ये हो गया मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 जो आपको एग्जाम में अडॉप्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड 1 रेशो मेथड, ठीक है फ्रेंड्स, रेशो। अब देखिए फ्रेंड्स जो मेथड 2 था, मेथड 2 में क्या होता है, थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले इसको रफ कर दूं, उसके बाद आपको समझाता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है, इसको आप यहां लिख लीजिए, -20% हो गया, वही है लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मेथड 2 में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए 1000 ग्राम था, ठीक है फ्रेंड्स, 1000 ग्राम टोटल था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले फ्रेंड्स वो करता क्या है, देखिए 1000 ग्राम आपको देने का वादा करता है, और देता कितना है, 30% वो वेट में चोरी करता है, मतलब 700 ग्राम देता है। और फ्रेंड्स इतना करने के बाद उसको 1000 ग्राम पे लॉस कितना होता है, आप गौर करिए, लॉस होता है उसको 560 ग्राम, मतलब 44 का लॉस होता है। तो इतना ही बचा फ्रेंड्स जितना उसको मिलता है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, 140 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 140 का लॉस कितने पे, 700 पे, है कि नहीं, इंटू 100 कर देंगे, तो ये लॉस हो गया ना फ्रेंड्स। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 7 2 जा 7 10 जा
टू 5 जा, ठीक है फ्रेंड्स, तो -20% आ गया आपका, ठीक है। तो आपने देखा ये हो गया लॉस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए बड़ी वैल्यूज है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए इसी में है, आप इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें, पता लगा आप प्रॉफिट के बदले लॉस करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इस मेथड से करेंगे फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट मेथड लगाएंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे चेंज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसलिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने फॉर्म हो जाए तो आप इजीली कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। फ्रेंड्स 10% प्रॉफिट की बात कर रहा है। 10% मतलब आप जानते ही हैं 1/10 होता है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब भी आप जानते हैं कि ये 10 होगा तो आपको 1% वो प्रॉफिट ले रहा है तो वहाँ 11 में बेचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। बट ही यूजेस 20% लेस वेट, मतलब वो वादा क्या करता है फ्रेंड्स कि मैं आपको 1000 ग्राम देता हूँ, लेकिन वो देता कितना है, 800 ग्राम देता है, ठीक है। 20% लॉस लेस वेट देता है, ठीक है, तो 800 ग्राम ही होगा 1000 का, ठीक है, बचेगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट आएगा कितना, देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, 8 हो गया और ये 11 हो गया। अब फ्रेंड्स ये हमने यहाँ से क्या देखा कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने पे, 8 पे, और ये होगा कितना फ्रेंड्स 1/8 इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया ना 1/8 इक्वल्स टू 12.5 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और 12.5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 37.5% का प्रॉफिट उसको हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया और यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया रेशो वाले मेथड से। बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है, अगर आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी तो फ्रेंड्स बहुत इजीली करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन। लेकिन फ्रेंड्स अभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक लेक्चर और होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस इसमें आप जब रिवीजन करिएगा तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सेलिंग की बात करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और जब फ्रेंड्स प्रॉफिट लॉस मार्कअप वगैरह लिखते हैं तो फ्रेंड्स हम उसको लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है। कारण यह है कि जब सेम बेस नहीं दिया रहता किसी का तो ऑटोमेटिकली वो फ्रेंड्स इक्विवेलेंट के टर्म्स में ही कैलकुलेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोशिश करें फ्रेंड्स कि लेक्चर ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे फ्रेंड्स, ताकि इसका वो लोग अच्छे से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।